ऐसी एक बचपन की याद है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ ये मेरी कल्पना में बसी रहती है। ये एक बुरे सपने की तरह है जिसे मैं हिला नहीं सकता। मेरे पिता बॉटलिंग कंपनी में नए नए प्रमोट हुए थे। उन्होंने सैंगो से लागोस के एक अधिक जीवंत शहर में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। हम इस पुराने लेकिन भव्य डुप्लेक्स में चले गए जिसमें 5 बड़े कमरे, 3 टॉयलेट और कोई भी नजदीकी घर नहीं था। एक दिन मैं स्कूल से सामान्य से जल्दी घर आया। मेरी माँ ने हमारे लिविंग रूम और रसोई को सजाने के लिए काम से छुट्टी ली थी। देखो, बाहर उसकी कार खड़ी देखकर मैं घर के अंदर भागा। मैं चिल्लाने लगा, माँ मैं घर आ गया हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ, मैंने फिर से पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं सोचते हुए रसोई की ओर बढ़ रहा था कि शायद वह वहां होगी। तभी ऊपर से उनका जवाब आया। हाँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज सुनकर मुझे तुरंत गूज़बम्प्स महसूस हुए। मैं अब भी सोचता हूँ क्यों। उस क्षण मेरी रीढ़ में जो हल्की सी डर की सिहरन दौड़ी, उसका कारण क्या था? मैं असहज होकर ऊपर चला गया। बड़ा खाली कमरा गलियारे में खामोश खड़ा था। हम अभी भी सामान खोल रहे थे और सजावट कर रहे थे, इसलिए घर अस्त व्यस्त था। जब मैं लैंडिंग पर पहुंचा तो मैंने उससे फिर से पुकारा। ये जानना चाहता था कि वह किस कमरे में थी। माँ, आप कहाँ हैं? यहाँ हूँ। जवाब अजीब था। उसकी आवाज बहुत ही स्वाभाविक और शरारत से भरी हुई लग रही थी। यह अजीब लग रहा था क्योंकि मेरी माँ आमतौर पर शांत स्वभाव की और मृदुभाषी होती थी। मुझे समझ आया कि आवाज गलियारे के अंत में आखिरी कमरे से आई थी।